जब तेरा निर्मल मन होगा तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्यारे प्रभु से मिलन तब होगा जब तेरा मन निर्मल होगा तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। श्रद्धा और भक्ति से जब प्रभु के गुण गाएगा, श्रद्धा और भक्ति से श्रद्धा और भक्ति से जब प्रभु के गुण गाएगा, सुंदर विचारों से मन को सजाएगा, सुंदर विचारों से मन को सजाएगा। तब तेरा पावन मन होगा तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। राग और द्वेष जब तुझे न सताएंगे, राग और द्वेष, राग और द्वेष जब तुझे न सताएंगे, लोभ और मोह नजदीक नहीं आएंगे, लोभ और मोह नजदीक नहीं आएंगे। तब सुंदर तेरा जीवन होगा तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। मन के अंगना को नित उठ के बुहारा कर, मन के अंगना को मन के अंगना को नित उठ के बुहारा कर, प्रेम और दया के इसमें फूल तू सजाया कर, प्रेम और दया के इसमें फूल तू सजाया कर। जब तन मन तेरा अर्पण होगा तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा।
प्रभु है सरोज सारे सुखों का खजाना, प्रभु है सरोज, हो प्रभु है बीजू सारे सुखों का खजाना। थोड़ी दुख दर्द में बहक नहीं जाना, हाँ थोड़ी दुख दर्द में बहक नहीं जाना। प्रभु के भजन में मगन मन होगा, तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्रभु के भजन में मगन मन होगा, तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। जब तेरा निर्मल मन होगा, तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। प्यारे प्रभु से मिलन तब होगा, जब तेरा निर्मल मन होगा, तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। बहुत सुंदर बातें बता दी भजन में। सारे भजन में मन का विषय है। हमारा जो यजुर्वेद का मंत्र चल रहा है वो भी मन का विषय है, और भजन में भी सारी मन की बातें बता दी गई। क्या बता दिया? मन की कितनी सारी विशेषता क्या बता दी? जब तेरा निर्मल मन होगा, तब ही प्रभु का तुझे दर्शन होगा। मन को निर्मल करना, निर्मल का तात्पर्य क्या है? पवित्र, शुद्ध, दोषों से रहित। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल बताते हैं कि यह जो मन है ना, वो दो प्रकार की उसकी अवस्थाएं होती हैं, दो दशाएं होती है। कैसी? प्रथम तो एक मन की दशा वो रहती है कि ये जो मन है वो दोषों से रहित होता है। तो जो मन दोषों से रहित होता है, उस मन की सामर्थ्य कैसी होती है? वो मन क्या करता है? प्रभु का दर्शन कराने में, प्रभु की अनुभूति, ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की अनुभूति कराने में वो साधन रूप बन जाता है, सहयोगी बन जाता है, सामर्थ्य उसमें रहता है। पर दूसरी दशा, जब वो ही मन दोषों से युक्त हो जाता है, तब वो मन आपको ईश्वर की अनुभूति नहीं करा पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा? क्योंकि उसके स्वभाव के विपरीत हमने कार्य किया। जैसे आप एक दृष्टांत से समझिए, गाड़ी है, वो चलती है पेट्रोल से, शुद्ध प्योर पेट्रोल। अब उस पेट्रोल की बदले आपने कोई गंदा डीजल डलवा दिया, या केरोसिन भर दिया, या पानी भर दिया, जो भी भर दिया, पेट्रोल न भर के कोई अन्य वस्तुएं भर दी, तो क्या हो जाएगी गाड़ी की दशा? गाड़ी का कार्य क्या था? आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाना। पर कब? जब उसकी शर्त क्या थी, उसकी आवश्यकता क्या थी? पेट्रोल भरना। हमने पेट्रोल की बजाय जब अशुद्ध वस्तुएं भर दी, तब उसका सामर्थ्य नष्ट हो गया, तब वो हमें हमारे गंतव्य तक हमारी गाड़ी हमें नहीं पहुंचा पाएगी। वैसे ही हमारे मन का भी ईश्वर ने जो मन रचा है, जो मन बनाया है, वो इस प्रकार से है। उसका ये गुण धर्म स्वभाव है मन का कि इसमें शुद्धता, शुभ विचार, जितने शुभ विचार भरेंगे उतना वो
आपको सामर्थ्य, वो इतना उसका सामर्थ्य और अधिक बढ़ता जाएगा। जितनी गाड़ी की देखिए हम सर्विसिंग आदि करवाते रहते हैं समय समय पर, तो वो गाड़ी कितनी एकदम से अच्छी रहती है ना, हमें बहुत अच्छी तरह से बिना किसी रुकावट बाधा के मंजिल तक पहुंचा देती है। तो मन को भी, मन के अंदर विचारों को, यहाँ बता दिया ना कि मन के विचारों, मन में क्या करना है, सुंदर विचारों को भरना है। हम क्या करते हैं, अशुभ विचारों को, दूसरे को दुख देने के विचारों को, मेरी किसमें लाभ है, बस अपनी लाभ, अपना लाभ दिखता है, उस अपने लाभ में सामने वाले को कितनी हानि हो रही है उस और हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो इस तरह से मन के ये कर्म हो जाते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है, कर्म करने के 3 माध्यम होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। तो सबसे अधिक कर्म मनुष्य मन से ज्यादा करता है, क्योंकि मन अति वेगवान है ना, हमेशा उसकी सामर्थ्य बहुत है, वो हमेशा कुछ न कुछ विचार करता रहता है। तो मन के माध्यम से व्यक्ति, मनुष्य बहुत सारा कर्म करता है। इसीलिए उसको क्या सचेत, इसीलिए मंत्रों के और भजनों के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि इस मन के अंदर कुविचार को उत्पन्न होने न देना, विचार आए तुरंत उसको बाहर भगा देना, नो एंट्री नहीं। गंदा विचार, गलत विचार, किसी को दुख देने का विचार, किसी का हक छीनने का विचार, किसी को बाधा बनने का विचार ना, मात्र उसके बदले शुभ विचार क्या है, सबका परोपकार करूंगा, सबका हित करूंगा, सबके कल्याण में मैं सहयोग दूंगा। सृष्टि के जो सृष्टि का यज्ञ चल रहा है उसमें मेरा हर तरह से, हर प्रकार से मैं सहयोगी बनूंगा। मैं कहीं भी रोड़ा नहीं बनूंगा, मैं कहीं भी बाधक नहीं बनूंगा। एक जगह भी अगर मनुष्य कहीं शुभ कर्म करते हुए बाधक बना तो फिर उसका मन, बस मन क्यों मैला हो जाता है, ईश्वर से दूर कराने वाला कब हो जाता है, जब इस तरह मन दोषी हो जाता है। तो मन दोषी, इन सारे कार्यों से मन दोषी हो जाता है। तो आगे इसको सांख्य दर्शन में जो बात बताई कि इस तरह से मन में जो कुविचार उत्पन्न होते हैं, तो फिर महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में उसके उपाय भी बता दिए। सांख्य में भी उपाय हैं, सबके ऋषियों के विचार तो एक है पर बताने का थोड़ा तरीका अलग अलग सा है। तो योग दर्शन में मन को कैसे रोकना, वो पूरा योग दर्शन उसी पे आधारित है, पूरा केंद्रित। योग दर्शन केंद्रित किस पे है, मन पे। मन के गुण, कर्म, स्वभाव और मन को निरोध, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, मन को कैसे रोकना कुविचारों से। अब मन हमेशा के लिए रुकता नहीं है, मन रोकना अर्थात देखिए उसका दृष्टांत देखिए, जैसे नदी, पहाड़ से पानी वेग से नदी उतरती है। अब वो जो इतने प्रवाह से वेग से नदी का पानी बह रहा है उसको हम रोक नहीं सकते, पर उसकी दिशा मोड़ सकते हैं। बांध बना के, सेतु बना के, हम बांध बनाते हैं ना, ब्रिज बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, जहां हमें पानी चाहिए उस और हम उस पानी के प्रवाह को मोड़ देते हैं। तो पानी को मोड़ दिया जाता है, उसको रोकना कठिन है, असंभव है, उसको मोड़ दो, जहां पानी की आवश्यकता है वहां मोड़ दो। तो वैसे ही ये जो चित्त के अंदर वृत्तियां उत्पन्न होती है ना, मन का जो वेग है उसको रोकना नहीं है, रुकेगा भी नहीं, उसको क्या करना है, मोड़ देना है। तो महर्षि पतंजलि ने इतनी अच्छी तरह से वो बात समझा दी थी इस सूत्र में। और दूसरा सूत्र समाधि पाद का, जो प्रथम पाद है समाधि पाद, उसमें 12 सूत्र संख्या है। बहुत अच्छी तरह से छोटा सा सूत्र देखो क्या बताए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को, चित्त की वृत्तियों को निरोध होता है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध का तात्पर्य। अब इसका अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितना अच्छे से बताया। वो क्या बताते हैं कि चित्त की वृत्ति को रोकने का तात्पर्य इतना है, ये उसका स्वरूप ये है कि जब हम उपासना में बैठते हैं तब हम मात्र ईश्वर के
विचारों से ईश्वर में ही अपने मन को स्थिर कर दें और संसार के विचारों को न उठने दें, संसार के विचारों को रोकना और मात्र ईश्वर में मन को टिकाना, यह है चित्तवृत्ति निरोध। अब समझ में आ रहा है कि चित्तवृत्ति का एकदम सब शून्य चित्तवृत्ति नहीं हो जाएगी। विचार तो उठेंगे, पर कौन से विचार उठाने हैं उपासना में? मात्र ईश्वर के, संसार के रोक देने हैं। और फिर अब उपासना समय तो ये बता दिया। अब जब व्यवहार काल में हमें क्या बताया दिया, चित्तवृत्ति निरोध कैसे होगी और कैसे होगी वृत्तियों का निरोध, तो क्या बता दिया, व्यवहार काल में हमें अपने मन को धर्म में लगाना है। जब हम धर्म में धर्म पूर्ण व्यवहार काल में ही ज्यादा कुछ हमारा क्या होता है, उपासना में तो आधा घंटा, चलो 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा किसी का अभ्यास हो गया 2 घंटा, फिर पूरा समय तो व्यवहार काल में व्यक्ति जो है मनुष्य कार्य करता है। तो व्यवहार काल में जब मन को धर्म में जोड़े रखता है तब तो वो वृत्ति निरोध कहलाएगा। और जब अधर्म में लगा देता है तब क्या होगा पता है, ये दोनों का कनेक्शन है। जब व्यवहार काल में मनुष्य अपने मन को अधर्म में लगा देता है, तब जब उपासना काल में बैठेगा तो उसका मन उपासना में ईश्वर में नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? ये दोनों विपरीत है और दोनों जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब व्यक्ति व्यवहार काल में शुद्ध व्यवहार करेगा, शुद्ध व्यवहार का तात्पर्य क्या है? सत्यता से, न्यायपूर्ण, पक्षपात रहित, प्रेम पूर्ण, दया सहित, करुणा सहित सबके साथ अच्छा व्यवहार, शुद्ध व्यवहार करता है, नेकी से कमाता है, आदि आदि सब धर्म पूर्वक कार्य करता है, तब तो फिर उसको उपासना काल में उसका मन टिकेगा ईश्वर में। वरना फिर वही मन मैला किससे होता है? इन्हीं दोषों से, असत्यता से, अन्याय से, पक्षपात से, राग द्वेष से, कलेश, ये 5 कलेश है ना, इन 5 कलेशों से ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी से तो मन दूषित होता है। तो मन को दूषित नहीं करना, दूषित मन आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं कराएगा। जो दोषों से रहित मन को कर देगा तो वो आपको वहां पहुंचा देगा, ईश्वर की प्राप्ति कराएगा। तो और इसी सूत्र के आगे फिर व्यास भाष्य में महर्षि व्यास उसका अच्छी तरह से उदाहरण देके बताते हैं कि यह जो चित्त, मन और चित्त, वहां चित्त भी आज हम जो मंत्र कर रहे हैं उसमें भी मन, चित्त, बुद्धि सब एक है, वही हम समझ रहे हैं। तो ये जो चित्त है उसकी 2 धाराएं बताई। जैसे नदी का प्रवाह होता है तो चित्त की 2 धाराएं हैं। एक है कल्याण वहा, जो प्रवाह, जो मन विवेक पूर्ण धर्म में, अध्यात्म में, ईश्वर की ओर, मोक्ष की ओर, कल्याण की ओर जो विवेक पूर्ण झुका हुआ है उसको कहते हैं कल्याण वहा। और जो चित्त की धारा पाप वहा, उसको कहते हैं दूसरी को पाप वहा, जो मात्र संसार की ओर और अधर्म की ओर, मात्र सांसारिक, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धंधा, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मैं और मेरा, उसके अलावा उसको कुछ सूझे नहीं, ये है संसार वहा। तो पाप वहा, इसको क्या बता दिया? ये मन का प्रवाह पाप वहा है। ये आपको क्या करेगा? अधर्म में भटका के निचली योनियों में पहुंचा देगा। तो महर्षि व्यास क्या बताते हैं कि ये जो कल्याण वहा है ना, उसमें इतना सामर्थ्य होता है मन के प्रवाह में, तो ये जो पाप वहा जहाँ अविवेक पूर्ण, उसको सुखा देती है। उस प्रवाह को सुखा देना किससे? कल्याण वहा से। कल्याण वहा प्रवाह में बहुत शक्ति और सामर्थ्य होता है, इसीलिए उस विवेक से, अध्यात्म से, ईश्वर की शक्ति से, उपासना की शक्ति से, शुभ गुणों की शक्ति से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और उस शक्ति से फिर जो पाप वहा की और मन जो झुकता है, अविवेक में कभी झुकता है, उसको सुखा देना, अर्थात उस और फिर कभी भी हमारा
हमारा मन जाए ही नहीं, अविवेक पूर्ण कार्यों में वो जाना ही बंद कर दे। इस तरह से तो हमें आज हमारा जो मंत्र है यजुर्वेद का 34वां अध्याय का 3रा मंत्र, जो हमने काफी कर लिया है। बस हम क्या कर रहे थे, काफी सत्रों में उसकी जो मंत्र के 4 पद हैं, तो एक एक पद एक एक कक्षा में समझ रहे थे। आज हम क्या करेंगे कि सारा हमने एक एक 4 पद समझ ले, आज इकट्ठा हम उस मंत्र का सार समझेंगे कि पूरे मंत्र का सार क्या है, और कुछ जो थोड़े अंश उसके बच गए हैं और उसका भावार्थ समझ के, और फिर आज हमारा मंत्र समाप्त हो जाएगा। तो अगली कक्षा में हम 4था मंत्र करेंगे। तो 3रा मंत्र, ओम यत् प्रज्ञानम उत चेतो घृतिश्च यत् ज्योतिः अंतर अमृतम प्रजासु यस्मान्रिते किंचन करम क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आप दोहराइए पीछे, यत् प्रज्ञानम उत चेतो घृतिश्च यत् ज्योतिः अंतर, जोर से बोलिए, चाय पिया है, दूध पिया है। यत् प्रज्ञानम उत चेतो घृतिश्च यत् ज्योतिः अंतर अमृतम प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन करम क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कितनों को याद हो गया? कंठस्थ हाथ ऊपर करें माताएं बहनें, बहुत अच्छी बात। यहाँ से देखिए, वही है ना, हमारी रुचि नहीं बनती, रुचि बनाएं। देखिए, अब इसको हमने शाब्दिक अर्थ भी कर दिया, 4 पद कर दिए। तो प्रथम देखो क्या बताया है, यत् प्रज्ञानम उत, प्रज्ञानम अर्थात ये जो हमारा मन है वो ज्ञान का साधन है, शुद्ध ज्ञान, शुभ ज्ञान, अच्छा वाला ज्ञान प्राप्त करने का और करवाने का साधन है। देखो, हम स्वयं जब अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो फिर हमारा मन क्या करता है, वो ही शुद्ध ज्ञान प्राप्त करवाने का साधन भी बन जाता है। फिर आगे क्या है, और चित है, चिताने वाला है, चित, उसका नाम चित दे दिया, चिताने वाला। अब मन, ये जो मन चित्त के स्वरूप में हमें भी चेताता है और दूसरों को भी चेताता है। अब हमें कैसे चिताता है, जैसे जब हम रात को गहरी निंद्रा में सोए हुए होते हैं, तो जब हमें लघु शंका का वेग उत्पन्न होता है या शौच निवृत्ति का वेग आता है, तब हम तो निद्रा में, गहरी निद्रा में हैं, तब हमें यह मन चिताता है कि उठो, लघु शंका में जाना है, जाके निवृत्त हो गया। तो इस तरह से हमें चिताता है। फिर दूसरों को कैसे चिताता है, जैसे कोई हताश, निराश, उदास बैठा है, तो वो उसकी उदासी को, निराशा को, हताशता को दूर करने के लिए दूसरे को, उस व्यक्ति के समक्ष जब हम जाके उसको सकारात्मक बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, प्रेरणादायक बातें बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी हताशा और निराशा दूर हो जाएगी, वो उठ खड़ा हो जाएगा। हमारी प्रेरणा से वो उठ खड़ा हो जाएगा। प्रेरणाएं जीवन में बहुत कुछ कार्य करती है, महत्वपूर्ण होती है। ये देखिए, हम ये जो यहाँ सत्संग के माध्यम से, वेदों के मंत्रों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, विद्वानों से जो उपदेश सुनते हैं, वो क्या करता है, हम सब साधारण मनुष्यों को प्रेरणा देता है ना। हम जो सारा समय ग्रस्त के कामों में, संसार के कामों में ग्रस्त होते हैं, तो जब यहाँ हमें विद्वान जन उपदेश के माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं और हम साधारण मनुष्य भी ऊपर उठ जाते हैं और कैसे ग्रस्त में से समय को निकाल करके हम दोनों कार्य का समन्वय, बैलेंस बना देते हैं ना। घर के कार्य भी करते हैं, फिर अपने आध्यात्मिक कार्य भी कर देते हैं, दोनों कार्य करके और हमारी जीवन की यात्रा को हम अच्छी तरह से करते हैं। और दूसरा, अब देखिए, जैसे महाभारत की बात करें तो युद्ध के मैदान में अर्जुन
जब खड़ा रहा यहाँ बीचों बीच में, देखा ये सामने सारे मेरे अपने खड़े हैं, तब उसको वो मोह से ग्रस्त हो गया। अब मोह विकार है ना, तो मोह से ग्रस्त हो गया। उसने सोचा ये तो सारे मेरे अपने, मेरे गुरुजन, मेरे दादा, मेरे ये, मेरे वो, मेरे चाचा, मेरे भाई, बस इतना उसको मोह उत्पन्न हो गया। मोह से ग्रस्त हो गया, उदास हो गया, निराश हो गया। क्या पता मन में सारे इस प्रकार के विचार हो गए कि ये सब मर जाएंगे, फिर सबकी पत्नियां बच जाएंगी, फिर वर्ण संस्कार उत्पन्न होंगे, ऐसा सब होगा। क्या पता कहाँ वो इस तरह से उदास निराश और जाके रथ के पीछे जाके बैठ गया। और उसने क्या बोल दिया, हथियार डाल दिए और बोला ना, मैं नहीं युद्ध करता। किससे युद्ध करूं मैं? ये सारे मेरे अपने सब मर जाएंगे। अब इनको मार के और सारे रक्त से सने मैं राज्य को क्या करूंगा? ऐसा राज्य मुझे रक्त से सना हुआ नहीं चाहिए। इससे तो मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, पर मुझे नहीं, युद्ध नहीं करनी। एकदम से वो अपने विचार से इस तरह से निराश हताश हो गया। तब श्री कृष्ण ने, उनके मन ने उसको चेताया, जो प्रेरणा दी, कितनी सारी उसको प्रेरणा दी कि तू क्षत्रिय है, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। तुम कायर की तरह इस तरह हथियार रखकर नहीं बैठ सकते। आदि आदि उसको खूब समझाया, प्रेरणा दी। और उस प्रेरणा से क्या हुआ? अर्जुन एकदम उसकी जो हताशा थी, निराशा थी, टूट गई ना। इस तरह से हताशा निराशा टूट जाती है तो ये जो चित्त है इस तरह से दूसरों को भी चेताने का कार्य करता है। जैसे देखिए, विद्यार्थी है, पढ़ाई में कोई कमजोर होता है तो उसको कोई अच्छे माता पिता हो या शिक्षक अध्यापक अच्छा हो, मित्रगण अच्छे हो, तो उसको प्रेरणा देता है, अरे क्या, क्यों इतने कम परसेंटेज लाता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर, तू ऐसे पढ़, तू ऐसे याद कर, तू ऐसे टाइम टेबल बना। उसको प्रेरणा देते हैं तो वो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है ना, पास हो जाता है। तो प्रेरणाएं जीवन में बहुत सारा कार्य करती है। तो हमें क्या बताया जा रहा है? मंत्र के माध्यम से हमें यह बातें सिखाई जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जब हताश हो, निराश हो जाए, उदास हो जाए, तो उसको और निराशा में नहीं धकेलना, उसको ऊपर उठाना। और कोई भी व्यक्ति जब शुभ कर्म कर रहा है तो उसको भी कभी भी हताश निराश करके पीछे नहीं धकेलना, ये महापाप है। शुभ कर्म जो कर रहा है, जो व्यक्ति शुभ कर्म कर रहा है, तो हम सबका कर्तव्य क्या बनता है? उसको उस शुभ कर्म करने में सहारा देना, सहयोग करना। तो जो व्यक्ति इस तरह से शुभ कर्म करने वाले को सहयोग देते हैं, ईश्वर उनको बहुत सारा सुख पहुंचाता है, लाभ देता है। और जो व्यक्ति शुभ कर्म करने वाले के राह में रोड़ा डालते हैं, बाधा बनते हैं, उसको वो पाप आत्मा कहलाते हैं और ईश्वर की व्यवस्था से उसको दंड भी आता है। इसीलिए मंत्र हमें क्या करता है? साथ साथ हमें ये सारी बातें सिखाता भी जाता है कि हमें अपने मन से किस प्रकार का कार्य करना। तो इस तरह से सारा कुछ हमने समझ लिया। अब महर्षि दयानंद सरस्वती इसको जो भाव अर्थ में बताते हैं, वो देखिए कितनी सुंदर शब्द में पूरा जो है मंत्र का सार कैसे अच्छे से समझा देते हैं। हे मनुष्यों, जो अंतःकरण, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप वृत्ति वाला होने से चार प्रकार से भीतर प्रकाश करने वाला प्राणियों के सब कर्मों का साधक अविनाशी मन है, उसको न्याय और सत्य आचरण में प्रवृत्त कर, उसको न्याय और सत्य आचरण में प्रवृत्त कर। पक्षपात, अन्याय और अधर्म आचरण से तुम लोग निवृत्त करो। सब कर्मों का साधन रूप मन शुद्ध गुणों की इच्छा कर, दुष्ट गुणों से पृथक रहे तथा कल्याणकारी परमात्मा में इच्छा रखने वाला हो।
क्या बता दिया? ये जो तुम्हारा मन है, इस मंत्र में क्या बता दिया? ये मन 4 प्रकार से अंदर, तुम्हारे अंदर प्रकाश करता है। मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, चित्त के रूप में और अहंकार। इन 4 प्रकार से तुम्हारे अंदर वो प्रकाश करता है, अर्थात मार्ग प्रशस्त करता है। वो सब कुछ हमें, मन के कितने सारे गुण इसी मंत्र में क्या बता दिया? मन के अंदर घृति, घृति अर्थात मन के अंदर धैर्य, सहनशीलता, धैर्य धरने की भी क्षमता, सामर्थ्य है। तो हमें क्या करना है? अपने मन के अंदर धैर्य को भी अधिक बढ़ाना है, शुभ गुणों को बढ़ाना है। क्या बता दिया? इसको निवृत्त करो, असत्य से, अन्याय से, पक्षपात में इसको न जाने दो, रोको और उसको कहाँ लगाओ? सत्यता में, न्याय में, प्रेम से, दया से, करुणा से इस मन को भर दो। क्योंकि इसी मन के माध्यम से ही हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। चाहे आप ये लौकिक कार्य बोलिए, चाहे आध्यात्मिक कार्य, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कार्य को सफल बनाने का मुख्य साधन हमारा मन है। इसीलिए इस मन को, मन रूपी साधन को हमें निर्मल, पवित्र, शुद्ध, साफ सुथरा, दोषों से रहित रखना, ये हम आत्मा का कर्म है। हम आत्मा इन सारे जितने भी हमें साधन दिए हैं, उन सब साधनों से अधिक सामर्थ्यवान हम हैं, हम आत्मा है। इसीलिए हमारा कर्तव्य, जो अधिक सामर्थ्यवान होता है उसका दायित्व भी अधिक होता है। तो हम आत्मा सारे संसार में जितने पदार्थ हैं, शरीर बोलो, मन बोलो, बुद्धि बोलो, चित्त बोलो, और संसार के जितने भी पदार्थ, सोना चांदी, गाड़ी बंगला, खाद्य पदार्थ, सब उसमें आ गए। सूर्य चंद्र नक्षत्र, सब से अधिक सामर्थ्यवान कौन बना? हम, आत्मा। तो आत्मा का कर्तव्य बनता है कि ये जो संसार ईश्वर ने बना के दिया है उसको भी स्वच्छ, शुद्ध, सारा वातावरण शुद्ध, मन शुद्ध है ना। देखना, जब व्यक्तियों के, सारे व्यक्तियों का जहां आप देखना मन शुद्ध होता है तो ओरा, उसको ओरा कहते हैं, वातावरण। आप देखना उस वातावरण में इतनी अच्छी, आपको इतना अच्छा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगा, मेरे मन में शांति, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति। और जहाँ जिस वातावरण में कुछ मनुष्य के मन में मैल होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, राग भरा होता है, नफरतें होती है, घृणा होती है, भले उसके मन में है, वो मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहा, पर फिर भी वो वातावरण सारा दूषित हो जाता है। उस वातावरण में कार्य करने की इच्छा नहीं होती, मन में एकदम से क्षुब्धता, उदासी, निराशा आ जाती है। ऐसा होता है, यहाँ कहाँ आ गए हम, चलो छोड़ो, यहाँ नहीं जाना, नहीं जाना, आगे से नहीं जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये मन का सारा कुछ, इसीलिए ये मन के मंत्र, 6 मंत्रों के माध्यम से आज तीसरा मंत्र हमने अच्छे से संपन्न किया, और अगली कक्षा में हम चौथा मंत्र अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस तरह से आज हम, ये पूरा हफ्ता है, आप पूरे सप्ताह में अब यह तीसरा मंत्र याद कंठस्थ बहनों, महिलाओं ने किया है, पुरुष भाई जन बाकी हैं। अब भाइयों में भी कोई न कोई तो तैयार हो जाए। हाँ, मंत्रों को कंठस्थ करना है। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षम, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।